हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो ये आज का हमारा टॉपिक है माई सेल्फ, या फिर आप इसे इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। I am from a middle class family of आगरा। I am यानी कि मैं हूँ, from का मीनिंग होता है से, मीन्स एक, मिडिल क्लास फैमिली यानी कि मध्यम वर्गीय परिवार से, ऑफ आगरा, ऑफ का मतलब होता है काकी के, आगरा यानी कि सिटी होता है हमारा आगरा। ठीक है, आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली ऑफ आगरा, मैं आगरा के एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। सिंपली इस तरीके से हमने ट्रांसलेट कर दिया। आई एम अरुण, मैं अरुण हूँ। यहाँ पे आपको जो भी आपका नेम है वो लिखना है, और आगरा की जगह पे भी आप जहाँ पर भी रहते हैं आपको वो सिटी मेंशन करनी है। ठीक है, नोबडी कम्स इन दिस वर्ल्ड, नोबडी यानी कि कोई भी, कम्स मीन्स आता है, इन दिस वर्ल्ड इस संसार में, विदाउट द सपोर्ट ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स, विदाउट मीन्स के बिना, द सपोर्ट यानी कि समर्थन के बिना, ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स, ऑफ मतलब काकी के, पहले भी मैंने आपको बताया, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैमिली यानी कि परिवार और दोस्तों के समर्थन के बिना कोई इस संसार में नहीं आता है। इस तरीके से इस पूरे सेंटेंस को हमसे ट्रांसलेट करेंगे। एक्चुअली, दरअसल, वट एवर यू विल बी, वट एवर यानी कि जो कुछ भी, यू विल बी, विल का यूज हम करते हैं फ्यूचर टेंस के लिए, बट जब विल के साथ में बी आ जाता है तो उसका मतलब कहता है जो भी होंगे। ठीक है, विल बी यानी कि होंगे, वट एवर जो कुछ भी, यू विल बी आप होंगे, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर फैमिली, इट इज जस्ट यह केवल है, इट इज यह है, जस्ट मीन्स केवल, यह केवल है, बिकॉज ऑफ योर फैमिली, बिकॉज ऑफ का मतलब हो गया के कारण, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, बट जब बिकॉज के साथ में ऑफ लग जाता है उसका मीनिंग होता है के कारण, बिकॉज ऑफ योर फैमिली, ये केवल आपके परिवार के कारण है। इस तरीके से हम इसे सिंपली ट्रांसलेट करेंगे। माई फादर इज अ रेस्पेक्टेबल बिजनेसमैन, माई फादर मेरे पिताजी, इज मीन्स है, मीन्स एक, रेस्पेक्टेबल यानी कि सम्मानित, ठीक है, जिनका बहुत सम्मान होता है, इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। रेस्पेक्टेबल यानी कि सम्मानित, बिजनेसमैन है यानी कि व्यवसायी हैं, इन आवर कम्युनिटी, मेरे पिताजी हमारी कम्युनिटी में एक सम्मानित व्यवसायी हैं, इन आवर कम्युनिटी यानी कि हमारे समुदाय में, आवर मीन्स हमारे, कम्युनिटी मीन्स समुदाय में, मेरे पिताजी हमारे समुदाय में एक सम्मानित व्यवसायी हैं। माई मदर इज़ अ डॉक्टर, मेरी मदर, माई मदर मतलब मेरी मदर, इज मीन्स है, मीन्स एक डॉक्टर यानी कि चिकित्सक है, मेरी मम्मी एक चिकित्सक हैं। दे बोथ लव देयर ऑक्यूपेशन, दे बोथ वे दोनों, लव देयर ऑक्यूपेशन, लव मीन्स पसंद करते हैं, दे मीन्स उनके, ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय को, वे दोनों अपने व्यवसाय को पसंद करते हैं। सिंपली इस तरीके से हम बोलेंगे। दैट्स आई हैव लर्न, दैट्स यानी कि ये, यही चीज़, ठीक है, जब भी हमें बोलना होता है इसीलिए हम दैट्स का यूज़ कर सकते हैं। दैट्स यही चीज़ है, आई हैव लर्नड, आई हैव लर्नड का मतलब क्या हो गया, मैंने सीखा है या मैं सीख चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि जब भी हम बोलते हैं ना आई हैव डन, यानी कि मैंने भी कोई काम किया है अभी, या सीख चुका हूँ, प्रेजेंट में कोई काम हमने ख़त्म किया है, या अभी भी अगर हम कंटिन्यूटी में से कर रहे हैं तभी भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि मैंने सीखा है। फ्रॉम माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता से, द वैल्यू ऑफ टाइम, ऑनेस्टी, हार्डवर्क एंड कमिटमेंट टू द पर्पज़, वैल्यू ऑफ टाइम यानी कि समय का मूल्य, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, हार्डवर्क कठिन परिश्रम, एंड कमिटमेंट और प्रतिबद्धता यानी कि किसी भी चीज़ की लगन होना, टू द पर्पज़, टू द पर्पज़ यानी कि उद्देश्य की प्रतिबद्धता, कठिन परिश्रम, ईमानदारी और समय का मूल्य मैंने अपने माता पिता से सीखा है। सिंपली इस तरीके से हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। एक चीज़ हमेशा मैं आपको बोलती हूँ, जब आप एक एक वर्ड को पढ़ करके समझेंगे तब आपको जल्दी चीज़ें समझ में आएंगी और आपके माइंड में वो बैठ जाएंगी। वी आर 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स,
वी आर हमेशा साथ में जाता है, क्योंकि वी क्या है, हमारा प्लूरल है, उसके साथ में आर जाता है, इज कभी भी नहीं जाता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। वी आर, हम हैं 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, हम 3 भाई बहन हैं। Being the eldest, I am the most liable from my brothers and sisters. Being means होने के नाते, the eldest यानी कि सबसे बड़ा, eldest मतलब होता है सबसे बड़ा, elder means भी होता है बड़ा, but eldest यानी कि सबसे बड़ा होने के नाते, I am मैं हूँ the most liable। द का यूज़ हम कब करते हैं, जब भी हमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ बतानी होती है तब हम द का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा आर्टिकल होता है। तो आई एम द मोस्ट लाइबल, मैं मोस्ट यानी कि मैं सबसे अधिक उत्तरदायी हूँ फ्रॉम माई ब्रदर्स एंड सिस्टर, मेरे भाइयों और बहनों से मैं सबसे बड़ा होने के नाते मैं अपने भाइयों और बहनों में सबसे उत्तरदायी हूँ। इस तरीके से सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। I am wanted to guide and take care of my other siblings. I am wanted, मैं चाहता हूँ। यहाँ पे हम हैव का यूज़ भी कर सकते थे, क्योंकि बट कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें कंडीशंस होती हैं, वहाँ पर हम यहाँ पे एम का यूज़ कर सकते हैं। आई एम वांटेड यानी कि मैं चाहता हूँ, टू गाइड एंड टेक केयर, टू गाइड यानी कि मार्गदर्शन करना, एंड टेक केयर और ध्यान रखना, ऑफ माई अदर सिबलिंग्स, ऑफ मीन्स का, माई मीन्स मेरे, अदर मीन्स दूसरे या अन्य, सिबलिंग्स यानी कि भाई बहन, ठीक है। सिबलिंग्स हम किन्हें बोलते हैं, जो ब्लड रिलेशन के भाई बहन होते हैं उनको हम सिबलिंग्स बोलते हैं। जैसे कि अगर मेरे 3 बहन हैं या 4 भाई हैं तो मैं बोलूँगी वो मेरे सिबलिंग्स हैं, क्योंकि वो मेरे ही मम्मी पापा के बच्चे हैं, मेरे रियल भाई बहन हैं, वहाँ पर हम सिबलिंग्स बोलते हैं, ठीक है। आपने देखा भी होगा आजकल स्कूल में फॉर्म भी भरने के लिए आता है तो वहाँ पे सिबलिंग्स पूछते हैं, आपके कितने, इनके आपका ब्लड रिलेशन कितने लोगों से है, ठीक है, वो चीज़। वी ऑल आर इन द सेम स्कूल, वी ऑल आर हम सभी हैं, इन द सेम स्कूल हम सभी एक स्कूल में हैं। रीडिंग इज़ माई पैशन, अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर क्या होता है, रीड मीन्स पढ़ना होता है, इज़ माई पैशन, पढ़ना मेरा पैशन है, तो आप बोलेंगे रीड इज़ माई पैशन, बट वो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बता रहा है कि रीडिंग यानी कि कंटिन्यू किसी भी एक्शन को करना, इसलिए हम आईएनजी का यूज़ यहाँ पे करेंगे कि कंटिन्यू उसको पढ़ने का पसंद है, कि वो आज भी पढ़ेगा, वो कल भी पढ़ेगा, उसको डेली पढ़ना पसंद है, तो यानी कि कंटिन्यू कोई एक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे हम बोलेंगे रीडिंग यानी कि लगातार पढ़ना भी आप बोल सकते हैं, इज़ माई पैशन, मेरा पैशन है। आई एम अ कीन रीडर, आई एम मैं हूँ, अ कीन रीडर मतलब एक उत्सुक पाठक, मैं एक उत्सुक पाठक हूँ, ऑफ नॉवेल्स एंड हिस्ट्री बुक्स, ऑफ नॉवेल्स यानी कि उपन्यासों का, एंड हिस्ट्री बुक्स और इतिहास की किताबों का, एज आई हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन इंडियन हिस्ट्री एंड क्लासिकल आर्किटेक्चर। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट, आई हैव यानी कि मुझे है, अ स्ट्रॉन्ग क्योंकि मुझे है, अ स्ट्रॉन्ग मीन्स गहरा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मीन्स हमेशा मजबूत नहीं होता, गहरा भी होता है, याद रखिएगा। मैं आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ कि एक वर्ड के बहुत मीनिंग होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग मुझे गहरी रुचि है, स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट यानी कि मुझे गहरी रुचि है, इन मीन्स में, इंडियन हिस्ट्री भारतीय इतिहास में मुझे गहरी रुचि है, क्योंकि भारतीय इतिहास में मुझे गहरी रुचि है, एंड और क्लासिकल आर्किटेक्चर और शास्त्रीय कला में, ठीक है, और मुझे शास्त्रीय वास्तुकला में और इतिहास, भारतीय इतिहास में गहरी रुचि है। आई लव टू रीड बुक्स, आई लव मैं पसंद करता हूँ, टू रीड बुक्स मैं किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ, दैट रेफर टू द रिच हिस्ट्री, दैट रेफर यानी कि जिनका संबंध होता है, जिससे संबंधित होती हैं, टू द रिच हिस्ट्री, रिच मीन्स, अब यहाँ पर एक और भी चीज़ ध्यान रखने वाली, रिच मीन्स हमेशा अमीर नहीं होता है, रिच मीन्स, रिच यानी कि समृद्ध हिस्ट्री, जिसमें सब कुछ हिस्ट्री के बारे में दिया गया हो, वो भरी पड़ी हो हिस्ट्री से। जैसे कहते हैं रिच का मतलब क्या होता है, जो अमीर हो, यानी कि हिस्ट्री जो है वो अमीर है, हिस्ट्री अमीर है का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि उस बुक के अंदर जो भी चीज़ें वो पढ़ रहा है उसमें सब कुछ भरा हुआ है, पूरी हिस्ट्री के बारे में बता हुआ है। एंड सिविलाइजेशन ऑफ एंशंट इंडिया, एंड सिविलाइजेशन और सभ्यता ऑफ एंशंट इंडिया, इनकी प्राचीन भारत की सभ्यता को। एट माई प्री चाइल्डहुड, एट माई प्री चाइल्डहुड यानी कि मेरे बचपन में, एट का मतलब होता है पर,
बट बहुत सारी जगह इसका मीनिंग हम मैं भी यूज़ करते हैं, यानी कि मेरे बचपन में या बचपन में, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। आई यूज़ टू, जब भी हम कहते हैं कि मैं काम किया करता था, कोई भी काम किया करता था, वहाँ पे हम यूज़ टू का यूज़ करते हैं। आई यूज़ टू लिसन, मैं सुना करता था, ठीक है। आई यूज़ टू लिसन यानी कि मैं सुना करता था। आई यूज़ टू वॉक, मैं चला करता था। आई यूज़ टू डांस, मैं डांस किया करता था। आई यूज़ टू रीड, मैं पढ़ा करता था, ठीक है। इस तरीके से आप सिंपली इस वर्ड को यूज़ करते हैं। आई यूज़ टू लिसन, मैं सुना करता था। टू स्टोरीज, कहानियों को। फ्रॉम माई ग्रैंड मदर, फ्रॉम मीन्स से, माई मीन्स मेरी, ग्रैंड मदर यानी कि दादी से। मैं मेरी दादी से, मेरे बचपन में मैं मेरी दादी से कहानियाँ सुना करता था। एंड और दिस हैज़ अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन मी। एंड और दिस हैज़, इसने किया है, ठीक है, इसने किया है अ लॉन्ग लास्टिंग, एक लंबे समय तक, इफेक्ट यानी कि प्रभाव, ऑन मी यानी कि मुझ पर, इसने मुझ पर लंबे समय तक प्रभाव किया है। जो मैं कहानियाँ सुना करता था उसने मुझ पर लंबे समय तक प्रभाव किया है। इस तरीके से सिंपली आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई होप ये जो ऐसे है आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा ये चीज़ कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। एंड सेकेंड थिंग, लास्ट वाला सेंटेंस आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि जितनी चीज़ें आप सुनते हैं, जितनी बार सुनते हैं, वो चीज़ें धीरे धीरे हमारे माइंड में कहीं ना कहीं बैठ जाती हैं, यानी कि हमें हमेशा के लिए वो याद हो जाती हैं जब हमने उन्हें कंटिन्यू सुनते या समझते रहते हैं। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतनी जल्दी आप सीखोगे। सिंपल सिंपल चीज़ों से ही शुरू कीजिए, एकदम डिफ़िकल्ट चीज़ पे आने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको आ जाएगा। ये 3 वर्ड्स हैं, इनको आपको सेंटेंस बनाना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट है रिस्पेक्टेबल यानी कि सम्मानित, सेकंड है पर्पस यानी कि उद्देश्य, थर्ड है पैशन यानी कि जुनून। सिंपल है, बहुत ईजी है। अब है डिक्टेशन के वर्ड। फर्स्ट है बिजनेसमैन, डिक्टेशन का फर्स्ट वर्ड है बिजनेसमैन, सेकंड है कमिटमेंट एंड थर्ड है आर्किटेक्चर। फर्स्ट बिजनेसमैन, कमिटमेंट एंड आर्किटेक्चर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कोई और टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करूं, आप वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ जो भी आपको ज़रूरत है मैं वो भी आपके साथ में शेयर करूँ। सो येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।